आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न 1 का चौथा खंड हल करके दिखाएंगे। इससे पहले हम प्रश्न 1 के 3 खंड हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो प्रश्न को हल करते हैं। पहले का चौथा खंड इस क्लास में हल करने वाले हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सुतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है या नहीं है। ओके, ये मेरे को चेक करके देना है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर यानी जो संबंध दिया हुआ है रिलेशन द्वारा परिभाषित संबंध आर सुतुल्य है या नहीं है, सममित है या नहीं है, संक्रामक संबंध है या नहीं है, मेरे को ये चेक करके देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध को चेक करने के लिए एक समुच्चय और रिलेशन यानी संबंध पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में जो समुच्चय और रिलेशन दिया हुआ है सबसे पहले उन्हें हम नोट करेंगे, उसके बाद ही एक एक करके चेक करेंगे। तो नोट कर लेते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय, समस्त पूर्णांकों तो प्रश्न में जो समुच्चय दिया हुआ है उसे सबसे पहले मैंने नोट किया। समस्त पूर्णांकों का समुच्चय z बराबर। ओके, अब यहां पर जो समुच्चय दिया हुआ है प्रश्न में ये अपरिमित समुच्चय है। ओके, तो हम लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। अब हम इस संबंध को नोट करेंगे यानी रिलेशन को, तथा x, y सच डेट x माइनस वाई। ओके, x, y ब्रैकेट में सच डेट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब यहां पर ये प्रश्न में रिलेशन दिया हुआ जरूर है लेकिन अधूरा है, तो इसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। तो आगे हम लिखेंगे जहां ये युग्म बना जरूर है लेकिन किन अवयवों से मिलकर बना है, x और y से। तो हम लिखेंगे जहां x, y यह है अवयव। अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? ठीक है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय z। आई होप समझ आया होगा। अब हम एक एक करके चेक करेंगे सुतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध के लिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे सुतुल्य संबंध के लिए। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं जिसकी सहायता से आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैंने एक के रूप में सुतुल्य संबंध का सूत्र लिख दिया है। सुतुल्य संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। अपरिमित समुच्चय होता है तो जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था प्रश्नावली 1.1 का यानी नियम पढ़ाए थे, तो वहां पर यह बताया था कि अगर आपको अपरिमित समुच्चय मिल जाता है तो हम आर में यानी रिलेशन में दी गई शर्त से ही चेक करते हैं कि जो संबंध है वो सुतुल्य संबंध है या नहीं है, सममित संबंध है या नहीं है, या संक्रामक संबंध है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। तो हम इस शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है या नहीं है। और सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। क्लियर? तो हम x के स्थान पर y रखेंगे इस शर्त में। तो लिखेंगे x के स्थान पर y रखने पर। ओके, तो मैंने लिखा x के स्थान पर y रखने पर। अब इस शर्त में जहां जहां पर x होगा उसके स्थान पर y रखेंगे। तो x के स्थान पर y रखेंगे, माइनस है तो माइनस y। ओके, अब प्लस का y माइनस का y ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 0। 0 क्या एक पूर्णांक है? इसने कहा है x माइनस y एक पूर्णांक है, तो यहां पर मैंने x के स्थान पर y रखा इस शर्त में, y माइनस y। ठीक है, y माइनस y, तो ये कट जाएगा प्लस का माइनस का तो 0 बचेगा। क्या 0 एक पूर्णांक है? बिल्कुल। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो कि
एक पूर्णांक है। क्लियर? तो मैंने लिखा जो कि एक पूर्णांक है, यह शर्त संतुष्ट होती है तो इससे हम युग्म बनाएंगे। दैट इम्प्लाइज y कामा y। अब ये युग्म बना है इस शर्त से, ये युग्म बिलोंग्स टू करेगा रिलेशन से या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन संतुष्ट होती है कि 0 एक पूर्णांक है। ओके, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू r कमा फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी है तो फॉर एवरी, बाई बिलोंग्स टू समुच्चय, समुच्चय क्या है? z। आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर जो युग्म बना है इस शर्त से, ये बिलोंग्स टू करेगा किससे? रिलेशन से। क्लियर? अब हम y के स्थान पर x रखेंगे। सबसे पहले मैंने x के स्थान पर y रखा, अब हम y के स्थान पर x रखेंगे। अब y के स्थान पर x रखने पर, ओके, अब मैंने लिखा अब y के स्थान पर x रखने पर, अब हम इस शर्त में y के स्थान पर x रखेंगे तो x माइनस y के स्थान पर x रखेंगे तो प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, 0 बचेगा। अब जो इस शर्त से मेरे को 0 मिला है, ये 0 क्या एक पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो कि एक पूर्णांक है। तो यहां पर यह शर्त संतुष्ट होती है तो इससे हम युग्म बनाएंगे। वो युग्म बिलोंग्स टू करेगा किससे? करेगा रिलेशन से। तो हम युग्म बनाएंगे। अब दैट इंप्लाइज x कामा x बिलोंग्स टू r कामा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, ठीक है, समुच्चय z। आई होप समझ आया होगा। अब यहां पर ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? r से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है सुतुल्य संबंध है, तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज r सुतुल्य संबंध है। ओके, आई होप समझ आया होगा। ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू क्यों कर रहे हैं? r से। ठीक है, सुतुल्य संबंध का मतलब होता है कि खुद का कलेक्शन खुद से होना। कहने का मतलब यह है कि जो भुज है वही कोटि होनी चाहिए, यानी कोटि भुज पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर भुज और कोटि सेम है, यहाँ पर भी भुज और कोटि सेम है, इसीलिए दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं r से। क्लियर? अब हम चेक करेंगे सममित संबंध के लिए। अब हम सममित संबंध के लिए चेक करेंगे। सममित संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसके आधार पर आपको और अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ए कामा बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए। ठीक है भाई, तो मैंने यहां पर सममित संबंध का सूत्र लिख दिया है ए और बी के रूप में। सममित संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो संबंध है सममित संबंध है या नहीं है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इस शर्त को हम नोट कर लेते हैं। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ओके, तो नोट करेंगे x माइनस वाई एक पूर्णांक है। सूत्र के अकॉर्डिंग यानी अनुसार चलेंगे। डेट इंप्लाइज है तो डेट इंप्लाइज। अब सममित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो y को पहले लिखेंगे, x को बाद में। अब हम माइनस कामन लेंगे। ठीक है, जब माइनस कामन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ओके, ये एक पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक है। यह है धनात्मक पूर्णांक और यह है ऋणात्मक पूर्णांक। मैंने कहा जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये आएगा, y को पहले लिखेंगे, x को बाद में, माइनस कामन लेंगे। ठीक है, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो मैंने इसको इस रूप में लिख लिया। सममित का मतलब होता है कि खुद का उल्टा होना। ओके, यह है प्लस का धनात्मक पूर्णांक और यह है माइनस का, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। और पूर्णांक आपको पता होने चाहिए कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक।
जब ये एक पूर्णांक है तो ये भी तो एक पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे भी एक पूर्णांक है। क्लियर? यह है रफ कार्य, इसे मैं रफ करता हूं। अब यहां पर ये दोनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो युग्म बिलोंग्स टू करेंगे किससे? रिलेशन से, यानी आर से। तो हम युग्म बनाएंगे दैट इंप्लाइज एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, दैट इंप्लाइज, अब यहां से युग्म बनाएंगे वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये दोनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? एक्स और वाई से। तो लिखेंगे जहां एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू, एक्स और वाई अवयव है, अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? ठीक है, जेड। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं आर से, यानी रिलेशन से। तो कहने का मतलब ये है कि जो संबंध है, संबंध एक समित संबंध भी है। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज आर समित संबंध। ओके है। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। आई होप समझ आया होगा। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले इसका सूत्र हम लिख देते हैं जिसके आधार पर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तथा डेट प्लस बी से बी छूटेगा तो ए कामा सी। तो ये सूत्र संक्रामक संबंध का सूत्र है एबीसी के रूप में। आई होप समझ आया होगा। अब इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि संक्रामक संबंध को परिभाषित करने के लिए 3 अवयवों की जरूरत होती है, 3 एलिमेंटों की, 1 2 3। लेकिन जो रिलेशन में अवयव दिए हुए हैं केवल 2 अवयव हैं, 1 2 एक्स वाई। तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से लेंगे। ओके, एक्स वाई ये 2 अवयव रिलेशन में यानी संबंध में दिए हुए हैं, तो तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से लेंगे जेड। क्लियर? अब हम चेक करेंगे कि जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है या नहीं है। संक्रामक संबंध को चेक करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है तो हम आर में दी गई शर्त से ही चेक करेंगे कि जो रिलेशन है यानी संबंध संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो इस शर्त को नोट करेंगे। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। ओके, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तथा है तो तथा। अब हम y से z घटाएंगे, लिखेंगे y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। ओके, भी एक पूर्णांक है। कहने का मतलब यह है कि संक्रामक संबंध का मतलब होता है कि दोस्त का दोस्त होना। ए का दोस्त बी तो बी का दोस्त सी, यानी बी से शुरू होने वाला कोई युग्म। ठीक है, तो यहां पर एक्स का दोस्त वाई, वाई का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी वाई से शुरू होने वाली कोई कंडीशन, तो वाई माइनस जेड। ओके, तो मैंने लिखा वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। डाइट इंप्लाइज है तो डाइट इंप्लाइज। अब वाई से वाई छूटेगा तो क्या बचेगा? एक्स माइनस जेड, यानी x से हम z को घटाएंगे, y से y छूटेगा तो x माइनस जेड।
v एक पूर्णांक है। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों युग्मों को हम जोड़ेंगे, यानी दोनों शर्तों को जोड़ेंगे। x माइनस वाई तथा है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, y माइनस जेड। ठीक है, तो यहां पर प्लस का माइनस का कट जाएगा, यह बचेगा x माइनस जेड। ओके, दूसरा तरीका यह है, पहला तरीका यह है कि y से y छूट जाएगा, x माइनस जेड। आई होप समझ आया होगा, यह है रफ कार्य। ओके, अब ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती हैं तो इनसे जो युग्म बनेंगे वो तीनों युग्म बिलोंग्स टू करेंगे आर से, यानी रिलेशन से, तो हम युग्म बनाएंगे। दैट इंप्लाइज एक्स कामा बाई बिलोंग्स टू आर। एक्स कामा बाई, ठीक है, किससे बिलोंग्स टू करेगा? आर से। तथा इससे युग्म बनाएंगे इस शर्त से y कामा जेड। एक्स का दोस्त y, y का दोस्त भी कोई ना कोई होगा, यानी y से शुरू होने वाला युग्म y कामा जेड। ठीक है, डायरेक्ट इंप्लाइज है तो डायरेक्ट इंप्लाइज। इससे हम बनाएंगे युग्म x कामा जेड। ओके, पहली बात तो ये बिलोंग्स टू करेगा, पहले हम बिलोंग्स टू कराएंगे, बिलोंग्स टू आर से करेगा ना। अब हम लगाएंगे डायरेक्ट इंप्लाइज, इससे युग्म बनाएंगे, आर से ही करेगा। एक्स का दोस्त बाई, बाई का दोस्त जेड, तो यहां पर बाई से बाई छूटेगा तो क्या आएगा? एक्स का दोस्त जेड हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आएगा। लिखेंगे जहां ये तीनों युग्म बने जरूर हैं लेकिन किन अवयवों से मिलकर बने हैं? एक्स बाई जेड से, तो हम लिखेंगे एक्स कामा बाई कामा जेड बिलोंग्स टू, ये अवयव हैं और अवयव किससे बिलोंग्स टू करते हैं? समुच्चय से। समुच्चय क्या है? समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जेड। आई होप समझ आया होगा। तो यहां पर ये तीनों युग्म बिलोंग्स टू कर रहे हैं किससे? आर से, यानी रिलेशन से। तो कहने का मतलब यह है कि जो संबंध है एक संक्रामक संबंध है, तो हम लिखेंगे डेट इंप्लाइज आर संक्रामक संबंध है। आई होप समझ आया होगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को मैथ एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।